अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल के हवाले से हमारे इन व्लॉग्स का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इजराइल की जानिब से गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर जो हमले किए गए हैं उस हवाले से आपको अपडेट करना है। लेकिन बड़ी खबर जो है वो ये है कि गज़ा के अंदर खास तौर पर खान यूनुस के इलाके में एक बहुत बड़ी कार्रवाई मज़ाहमती फ्रंट की जाने से की गई है इजरायली फोर्सेस के खिलाफ, जिसमें एक मकान में जिसमें इजरायली फोर्सेस की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। उस मकान के अंदर उसको आइडेंटिफाई किया गया मज़ाहमत की जाने से, और उसके बाद उनको मिसाइलों से निशाना बनाया गया और इसके नतीजे में वहाँ पर वो जो बिल्डिंग थी वो कोलैप्स कर गई है। और तकरीबन अभी जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसमें 5 जो इजरायली फोर्सेस है वो हलाक हो चुके हैं और 2 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अभी वहाँ पर जो रेस्क्यू हुकाम है उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ जारी है। आगे आने वाले घंटों के दौरान इस हवाले से तफसीलात भी सामने आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो तफसीलात सामने आई है उसमें 5 इजरायली फोर्सेस जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जिनका इजरायली फोर्सेस की जानिब से बाकायदा तस्दीक भी की गई है। बड़ी कार्रवाई है हमास की जानिब से, घात लगाकर जो कार्रवाइयाँ की जाती है, ख़ास तौर पर जो ज़मीनी इन्फिल्ट्रेशन जो की गई है इजरायली फोर्सेस की जानिब से 70% से ज़ायद जो इलाके के ऊपर जो उन्होंने कब्ज़ा करने का दावा किया है, तो अब जो है वो गार लगाकर यानी गोरिल्ला जंग की तरफ जा रहे हैं। हमास हो, अल-कसाम ब्रिगेड हो, अल-कुद्स ब्रिगेड हो, जहाद इस्लामी हो, इस तरह की दीगर जो तंजीमें हैं वो मुसलसल अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। ये बड़ी कार्रवाई थी जिसमें 5 अफराद अभी हलाक हो गए हैं। आने वाले घंटों के दौरान इस हवाले से जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेगी वो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। और इसके साथ साथ गज़ा के अंदर ये जो आज चूँकि वहाँ पर ईद उल अज़हा भी था, तो इसके जो ईद की जो नमाज़ें थी वो भी जो गज़ा के जो शहरी हैं उन्होंने अपने उन रेबल्स के ऊपर, उन मलबे के ऊपर उन्होंने बाकायदा नमाज ईद अदा करके, नमाज जुमा भी अदा करके दुनिया को बता दिया कि आप जो भी करना चाहते हैं वो करें, इजराइल जो कुछ कर सकता है वो करे, लेकिन हमारी जो मज़ाहमत है वो इसी तरीके से जारी है। हमारे मज़ाहमत कहीं कम नहीं होने वाली। अल-कुद्स जो है वहाँ पर भी मस्जिद अक्सा में भी जो फ़लस्तीनी है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद, तमाम तर रुकावटें जो है वो अबूर करते हुए वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बैतुल मक़दस में नमाज ईद भी अदा की और नमाज जुम्मा भी अदा की। इसके साथ साथ नेतन्याहू ने एक बड़ा एतराफ़ किया है, ख़ास तौर पर गज़ा के अंदर जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, एंटी हमास जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, एंटी मुज़ाहमत जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, उस हवाले से उन्होंने एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि हमने गज़ा के अंदर जो हमास मुखालिफ कबाइल हैं उनको असला दिया है, सिक्योरिटी हुकाम के मशवरे के ऊपर उनको असला दे दिया है ताकि वो आपस में लड़ें। यानी जो हमास के मुखालिफ जो कबाइल हैं वो हमास के ऊपर हमला कर दिया, हमने उनको भरपूर किस्म का असला दे दिया है। आप अंदाज़ा करें कि इजराइल जो है वो किस हद तक गिर चुका है कि वो जो बमों की जो बौछार कर रहा है, वो मिसाइलों की बौछार कर रहा है, वो हम जो ड्रोन्स के ज़रिए जो हमले कर रहा है, इसके बावजूद उसका दिल नहीं भरा। अब जो हमास के जो मुखालिफिन वहाँ पर मौजूद है उनको असला देकर उनके ज़रिए भी हमास के ऊपर हमले करा रहा। ये नेतन्याहू ने बाकायदा इसका एतराफ़ किया है। उसने साथ साथ ये भी कहा है कि इसमें मसला क्या है, जब हम असला देते हैं तो उसमें मसला क्या है। इसका मकसद तो इसराइली फ़ौजियों की जान बचाना है। आप इतना सारा हमला करके, इतना सारा गज़ा को तबाह करने के बावजूद अब भी आप इस फिक्र में हैं कि आपने इजरायली फोर्सेस की जान बचाना है, तो नेतन्याहू आप हार चुके हैं ये जंग, आप बहुत बुरी तरीके से ये जंग हार चुके हैं। इसके साथ साथ जो गज़ा के अंदर जंगबंदी के हवाले से जो मुज़ाकरात चल रहे थे, ख़ास तौर पर हमास और अमेरिका के दरमियान जो बराह रास्त मुज़ाकरात चल रहे थे, उस हवाले से एक नई डेवलपमेंट भी सामने आई है। ख़ास तौर पर हमास की जानिब से कहा गया है कि वो इन मुज़ाकरात के लिए नए सिरे से जो मुज़ाकरात होंगे उसके लिए उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की। खलीलुल हया जो कि मरकज़ी रहनुमा हैं हमास के, उन्होंने कहा कि जो विटकोफ की जो तजावीज़ थी वो हमने रद्द नहीं की थी, बल्कि उसके अंदर कुछ तब्दीलियों का मुतालबा किया था, बल्कि इजराइल की जानिब से जो तब्दीलियाँ की गई थी हमने उनकी मज़ामत की है। लेकिन विटकोफ के जो तजावीज़ थी उनमें हमने तब्दीलियों का हमने मुतालबा किया था, वो तब्दीलियाँ हो जाएँ तो हम तैयार हैं, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हम एक नई संजीदा मुज़ाकराती कोशिश के लिए आमादा हैं, जिसका मकसद मुस्तकिल तौर पर जंगबंदी का जो मुआहदा है वो हासिल करना है गज़ा के अंदर। ये अब हमास की जानिब से नया स्टेटमेंट सामने आया है। इसके साथ साथ ईद का दिन और इजराइल की जानिब से हमसाया मुल्क
लबनान के ऊपर भी अपने जो हमलों का सिलसिला जारी रखा गया है। जनूबी लबनान के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, खासतौर पर ये ज़ाहिया का इलाका है वहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। 1 घंटे के अंदर 17 से ज़ायद हमले किए गए हैं इसराइल की जानिब से। ज़ाहिया के इलाके में बंकर बस्टर बम्स गिराए गए हैं। जब से जंगबंदी हुई है इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान, हिजबुल्लाह ने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और कोशिश की है कि इसराइल की तमाम तर जो जारियत है उसका कोई जवाब न दे सके। लेकिन आज के जो हमले किए गए हैं इसराइल की जानिब से, ईद के मौके पर जो हमले किए गए, मुझे लग ये रहा है कि इसका जवाब हिजबुल्लाह ने आने वाले घंटों के अंदर देंगे हिजबुल्लाह की जानिब से। और इसकी वजह है कि अब नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पर इसराइल के अंदर जो ख़ास तौर पर बैरूत के अंदर उन्होंने तल अबीब के अंदर उन्होंने अहकाम दिए हैं कि जो बंकर्स है ज़ेर ज़मीन उनको खोले जाएँ और पूरी तैयारी की जाए। उन्होंने रेड अलर्ट करने का हुक्म दे दिया है ख़ास तौर पर तल अबीब में। तो ये अब आने वाले घंटों के दौरान जो भी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो इजराइल के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि जब तक इजराइल महफूज नहीं, बैरूत में अमन और लबनान में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। तो आप अंदाज़ा करें कि आने वाले घंटों के दौरान ये क्या डेवलपमेंट होने जा रही है वहाँ पर। एक नज़रिए ये भी सामने आ रहा है कि ख़ास तौर पर जो ये जो हमले किए गए हैं ज़ाहिया के अंदर, उसके पीछे एक बड़ी एक साइंस छुपी हुई है। वो साइंस ये है कि जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग है, उस जंग के दौरान रशिया जो है वो ईरान से मज़ीद जो ड्रोन्स हैं वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मज़ीद ड्रोन्स की जो कंसाइनमेंट्स है वो जाने हैं। इन ड्रोन्स को यूक्रेन रशिया जाने से रोकने के लिए ख़ास तौर पर कोशिश की गई है कि किसी तरीके से हिजबुल्लाह को इंस्टिगेट करके उसको जंग की तरफ लेके आया जाए और पीछे से ईरान को भी एंगेज किया जाए, ताकि ईरान जो है वो इस महाज के ऊपर अपनी तवज्जो रखे और रशिया की तरफ कोई उसको किस तरफ से हेल्प ना जाए। ये एक नज़रिया है, साजिशी नज़रिया है इसके पीछे। बहरहाल इसकी भी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। आने वाले दिनों में जो भी इस हवाले से तस्दीक होगी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बयान, एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो मज़ाहमती महाज को दोबारा मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहा। देखिए, मैंने जो कहा था कि कुछ देर पहले कि ईरान को अंगेज करने की कोशिश की जा रही है, अब उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सेम यही बात की। उन्होंने कहा कि ईरान जो है मज़ाहमती महाज को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहा और ईरान ने चीन से हज़ारों टन बैलिस्टिक मिसाइलों के जो पुर्जे हैं वो हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे रखी है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की जाने से ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये लिंक बनता है रशिया यूक्रेन जंग, ईरान के जो मिसाइल्स प्रोग्राम है, ईरान का जो मुज़ाहमती तंजीमों के हवाले से ईरान के ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, इन तमाम को मिला के एक नया गेम शुरू करने की एक कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो ईरान है, ईरान की जानिब से इस तरह के जो तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया है और उन्होंने कहा कि हम जो है वो जो खित्ते के अंदर जो मुज़ाहमती तंजीमें हैं उनको किसी तरह का कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करते। इस तरह हवाले से जो भी इल्ज़ामात हम पर आयद की जाते हैं बेसलेस इल्ज़ामात, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मज़ाहमती तंजीमें खुद कफ़ील तंजीमें हैं, उन्होंने मज़ाहमत का सिलसिला अगर शुरू किया है तो वो सिर्फ इसलिए शुरू किया है कि उनके मुल्कों के ऊपर जारियत की गई है और मुल्कों के ऊपर जारियत के नतीजे में वो इंडिजीनियसली वो उठ खड़े हुए हैं और अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ रशिया और यूक्रेन जंग के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स है। जब से यूक्रेन की जानिब से रशिया के जो न्यूक्लियर बम्बार तैयारों के ऊपर जो हमले किए गए हैं, उनको जो नुकसान पहुंचाया गया है, $7 बिलियन से ज़ायद कर जो नुकसान पहुंचाने की इत्तलात मौसूल हुई थी, उसके बाद से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वो सख्त गुस्से में है। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था। अब मुसलसल गुज़िश्ता 24 घंटों से जब मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, मुसलसल कीव के ऊपर और इसके अलावा यूक्रेन भर में मिसाइलों के हमले, रॉकेटों के हमले मुसलसल किए जा रहे हैं और एक तरह से वहाँ पर बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी कंडीशन है। अब ये जो ज़ेलेंस्की है, उन्होंने मगरिब के कहने के ऊपर, नेटो के कहने के ऊपर, अमेरिका के कहने के ऊपर ये कोशिश तो की है किसी तरीके से रशिया को गुस्सा दिलाने की। अब रशिया वाकई गुस्से में आ गया और अब जो है वो ज़ेलेंस्की को छुपने के लिए जगह मुयसर नहीं है। कहीं उसको उठा के बंकरों में डाला तो गया है, लेकिन
رشیا جو ہے اب وہ بالکل بفرے ہوئے شہر کی طرح ہے اور مسلسل حملے کر رہا ہے، اور کیف کے اوپر جو ہے حملے مسلسل کیے جا رہے ہیں، کیف کے ایک ایک شہر کے اوپر، ایک ایک محلے کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر وہاں پر تباہی پھیلی جا رہی ہے۔ یوکرین کے جو جنرل سٹاف ہیں آرمی کے، انہوں نے اس حوالے سے ایک اعلان کیا ہے کہ یوکرینی افواج نے روسی حملے سے قبل ایک کارروائی کی تھی، پیشگی ایک کارروائی کی تھی رشیا کے اندر، جس میں یوکرین نے روس کے اینگلز اور ڈیاگلیو جو ایئر فیلڈز تھے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہی ایئر فیلڈ سے یوکرین کے اوپر حملہ ہونے والا تھا، لیکن ہم نے پہلے پریمپٹیو سٹرائک کیا اور ان کو نشانہ بنایا، ان کو تباہ کر دیا۔ لیکن روس نے جو ہے خاص طور پر جو یوکرین کے جو مختلف علاقے ہیں، لوٹسک کا جو علاقہ ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے، وہاں پر بھی بڑی تباہی پھیلنے کی اطلاعات۔ اب جو ہے رشیا جو ہے خاص طور پر ان کے انرجی سیکٹر کے اوپر حملے کر رہا ہے، ان کے جو میزائل کی جو ڈپوز ہیں ان کے اوپر حملے کر رہا ہے، ان کے جو دیگر اسلحہ ہے ان کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ وہاں سے انرجی سیکٹر کے اوپر سب سے زیادہ حملہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوکرین کو اندھیروں کے اوپر دھکیلا جائے اور وہ اس کی جو دیگر کیپیبلٹیز ہے اس کو اس سے توانائی جو چھین کر اس کی دیگر کیپیبلٹیز کو ڈاؤن کیا جائے، یہ کوششیں کی جا رہی۔ بہرحال اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہماری نظریں ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے، روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے، اور دنیا بھر میں ہونے والے تمام تر صورتحال کے حوالے سے انشاءاللہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی۔